सीबीएसई हिंदी आरोह भाग 1 कक्षा 11 गद्य खंड का पाठ 1 है नमक का दारोगा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के कुछ एमसीक्यू और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके एमसीक्यू में भी काम आएंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यू का पहला प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1780 में, सन 1880 में, सन 1980 में और सन 2008 में। इसका सही उत्तर है सन 1880 में। प्रश्न 2, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ में, सहारनपुर में, लम्ही नामक गांव में या नए गांव में? इस प्रश्न का सही उत्तर है लम्ही नामक गांव में। मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम था? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राजरानी, शिवरानी, कमला रानी और इसका सही उत्तर है शिवरानी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं सन 1946 में, सन 1936 में, सन 1956 में या सन 1926 में। इसका सही उत्तर है सन 1936 में। अगला प्रश्न, नमक विभाग में नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था? नमक, अनाज, पद या ऊपरी आमदनी? सही उत्तर ऊपरी आमदनी। अब है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। महात्मा गांधी के साथ किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? सही उत्तर असहयोग आंदोलन। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? उत्तर नमक। किसके पौ 12 हो गए थे? अधिकारियों के पौ 12 हो गए थे। अगला प्रश्न है, ओहदे को पीर की मज़ार क्यों कहा गया है? क्योंकि ऊपरी आमदनी के कारण ओहदे को पीर की मज़ार कहा गया है। प्रश्न 10 है, दारोगा के पद के लिए किसका जी ललचाता था? वकीलों का। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली थी? वंशीधर को। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह कथन किसका है? यह वंशीधर के पिताजी का है। प्रश्न 13, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? नमक की कालाबाजारी आलोपीदीन कर रहे थे। पंडित आलोपीदीन कौन थे? पंडित आलोपीदीन इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित जी दरोगा को किसके बल पर खरीदना चाहते थे? वे पैसे के बल पर खरीदना चाहते थे। दुनिया सोती है पर दुनिया की क्या जागती है? दुनिया की जीभ जागती है। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? यह कथन पंडित आलोपीदीन का है। पंडित आलोपीदीन को किसकी शक्ति पर अखंड विश्वास था? उन्हें लक्ष्मी जी की शक्ति पर अखंड विश्वास था। आलोपीदीन के प्रति वंशीधर का व्यवहार कैसा था? उत्तर है कठोर। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है रिश्वत देना। वंशीधर की रुखाई का क्या कारण था? उनकी रुखाई का कारण नमक का गैर कानूनी व्यापार था। आलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित हो गए? वे हथकड़ी देखकर मूर्छित हो गए। 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन वंशीधर का है। किसे अगाध वन का सिंह कहा गया है? शेर कहा गया है आलोपीदीन को। वंशीधर को अपने कर्तव्य परायणता का क्या दंड भोगना पड़ा? उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी के अंत में आलोपीदीन वंशीधर को कौन सा पद देते हैं? वे उन्हें अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, आलोपीदीन ने वंशीधर के सामने कौन सा पत्र रखा? आलोपीदीन ने वंशीधर के सामने स्टाम्प लगा हुआ पत्र रखा। बरकंदाजी का क्या अर्थ होता है? बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, यह कथन किसका है? वंशीधर के पिता का। पंडित आलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे?
वे दातागंज के जमींदार थे। अंग्रेज अफसर आलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? शिकार खेलने के लिए। आलोपीदीन की इष्ट देवी का नाम बताइए। लक्ष्मी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी। धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? धन को। अदालत के बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? उन पर व्यंग बाणों की बौछार। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के MCQ और लघु उत्तरीय प्रश्न। आने वाली वीडियो में इस पाठ के हम अभ्यास पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।